अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल नंबर 14.8 एंड incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt. Is this bulb designed for the use in 120 watt circuit or 220 watt circuit? ठीक है, अब हमारे पास एक लाइट बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 95 ओहम. सो हम पहले इसको साथ साथ मेंशन कर लेते हैं. रेजिस्टेंस है 95 ओहम. ठीक है, हमें जो पावर बता दी गई है जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है इट इज़ 150 वॉट. ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि ये जो बल्ब हमने डिज़ाइन किया है ये वोल्टेजेस कितने वोल्टेजेस के लिए बेटर है. ठीक है, यानी अगर हम इसको 120 वोल्ट दें तब हमें ये पावर 150 देगा, या हम इसको 220 वोल्ट दें तब ये इस पावर पे हमारा आंसर सही शो करेगा. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने ये पावर ही कैलकुलेट करनी है कि इस पावर के इक्वल इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे. पावर हमारे पास किस तरह आती है, P इक्वल्स टू आई वी. ठीक है, I इज द करंट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें दोनों जगह गिवन है, लेकिन हमारे पास I गिवन नहीं है. ठीक है, I किस तरह से हम अब रिप्लेस कर सकते हैं कि I इक्वल्स टू V ओवर R. ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा, V ओवर R इंटू V. ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर ओवर R. ठीक है, अब पहले तो हम V1 को लेके कैलकुलेट करेंगे, देन बाद में V2 को लेके कैलकुलेट करेंगे. इट मीन्स हम यहाँ पे V1 मेंशन कर देते हैं एंड यहाँ P1, और रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगी. अब वोल्टेजेस पहले कितने हैं, 120 वोल्ट, और स्क्वायर चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर. रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है 95. सो P1 हम कैलकुलेट करते हैं. 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 95, सो इट गिव अप्रोक्सीमेटली 151.5 वॉट. ठीक है, ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली, P1 बाय यूजिंग V1. ठीक है, अब हमने P2 कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग V2. ठीक है, उसके लिए भी अगेन क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अब जहाँ पे हमने V1 लिखा है वहाँ पे V2 लिख के V2 की ही वैल्यू प्लेस करेंगे. सो ये बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर ओवर R. V2 की वैल्यू हमारे पास है 220 एंड 220 का स्क्वायर आ जाएगा. रेजिस्टेंस है हमारे पास 95. सो अब हम क्या करेंगे, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 95. सो इट गिव पावर 509.47 वोल्ट. ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, दोनों पावर्स कैलकुलेट कर लिए. अब बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो पहले से ही उस बल्ब को डिज़ाइन किया गया है उसके ऊपर लेबल है कि वो 150 वॉट उसकी पावर है. ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इसमें से डिसाइड करना था कि हम वोल्टेजेस कितने देंगे, 120 या 220. ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इस 150 के नियर अबाउट कौन सा वाली वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पे पावर P1 के लिए. ठीक है, जिसमें हमने वोल्ट कितने दिए हैं, 120 वोल्ट. ठीक है, तो ये जो बल्ब है हमारा ये 120 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, ताकि हमें पावर कितनी मिल सके, 150 वोल्ट या उसके नियर अबाउट मिल सके. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8. द नेक्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल नंबर 9. And numerical number 9 is a house is installed with 10 bulb of 80 watt, each of which are used 5 hours daily. And then हमें इसी तरह से next given है. At the end हमें कहा गया है if the cost of 1 unit of electricity is ₹4, find the monthly expenditure of electricity 1 month equals to 30 days. It means हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है, जबकि एक यूनिट जो है वो 4 रुपये का है, और हमने घर में काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, लाइक बल्ब है, फ़ैन है, टीवी है, आयरन है. ठीक है, तो उन सब के लिए हम जो है मंथली जितना हमें बिल आएगा हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम ए पोर्शन से स्टार्ट करते हैं.
ए में हमें क्या क्या गिवन है, 10 बल्ब हैं, ठीक है, 10 बल्ब्स हैं जो हमारे 60 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, पावर दैट इज 60 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि दीज आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, ठीक है। टाइम कितना बताया गया कि 5 आवर्स डेली के लिए इनको यूज किया जा रहा है। पर यूनिट कॉस्ट है हमारे पास 4 रुपीज, ठीक है, 4 रुपीज। एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो हमारे पास बिल की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। ये अभी हम जस्ट ए पोर्शन के लिए कैलकुलेट करें। तो अगर हमने बिल फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या चाहिए, पहली बात एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है, और उस एनर्जी को या उतने यूनिट्स को हम कॉस्ट ऑफ जो सिंगल यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास गिवन है दैट इज 4 रुपीज, हमने सिर्फ एनर्जी किलोवाट आवर फाइंड आउट करनी है। अब एनर्जी किलोवाट कैसे आती है, अगर हम वॉट को मल्टीप्लाई करें टाइम इन आवर्स, ठीक है, एंड डिवाइड कर दे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाती है एनर्जी किलोवाट आवर। नेक्स्ट वॉट देखें तो हमारे पास गिवन है कि 60 वॉट कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन 10 बल्ब्स के लिए, तो 60 वॉट एक बल्ब के लिए बताया गया, तो 10 बल्ब के लिए कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 60। देन टाइम है 5 आवर्स, लेकिन 5 आवर्स जो है वो एक मंथ में यूज हो रहे हैं, 1 मंथ, ठीक है, इट मीन्स 30 डेज। देन नेक्स्ट इज 1000, वो एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमने करना है कॉस्ट के साथ, और कॉस्ट गिवन है पर यूनिट की 4 रुपीज। सो यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, वॉट की जगह क्या करेंगे, 60 वॉट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बल्ब कितने हैं, सिंगल नहीं है बल्कि 10 बल्ब यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है टाइम इन आवर्स यानी 5, ठीक है, लेकिन 5 आवर्स एक दिन में यूज होते हैं, तो हमने पूरे मंथ के लिए करना है, यानी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 1000। द नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड कॉस्ट इज ₹4। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव 360 रुपीज, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट बल्ब का केस है, ये हमारे कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे इसके लिए, 360 रुपीज आफ्टर द मंथ, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतने बल्ब अगर हम यूज करते हैं, इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमें 360 रुपीज उसके लिए पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट केस के लिए आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में हमें कहा गया है कि 4 फैंस हैं जो कि पावर कंज्यूम कर रहे हैं 75 वॉट, ठीक है, 75 वॉट पावर जो है वो यूज कर रहे हैं, और हर उसका टाइम कितना है, 10 आवर्स, ठीक है, पर डे उसको 10 आवर्स के लिए यूज किया जा रहा है। सो अगेन क्या करेंगे, सारा कुछ वही रहेगा, कॉस्ट जो है हमारी वही रहेगी 4 रुपीज, चेंजिंग्स कहाँ पे आ जाएंगी, जस्ट इन वैल्यूज के अंदर। किस तरह से कि अब हम क्या करेंगे, वॉट कितने यूज हो रहे हैं, 75 वॉट, ठीक है, बट 75 वॉट तो एक फैन यूज कर रहे हैं ना, हमारे पास कितने फैंस यूज हो रहे हैं, 4, इट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, अब टाइम एक दिन के अंदर 10 आवर्स जो है हम फैन ऑन कर रहे हैं, तो 30 डेज के अंदर यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक। सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमें आंसर देगा 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑल्सो इट गिव 360 रुपीज,
सॉरी, सो ये भी कितना कंज्यूम कर रहा है, 360 रुपीज़ ही कंज्यूम कर रहा है। तो 4 फैंस के लिए हमारा कितना बिल होगा एट द एंड ऑफ द मंथ, हमें 75 वॉट, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, 360 रुपीज़ फॉर द फैन। नेक्स्ट हमारे पास सी में है 1 टीवी ऑफ 100 वॉट विच इज़ यूज फॉर 5 आवर्स डेली। एक ही टीवी है जो कि कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, 100 वॉट, और टाइम कितना है, 5 आवर्स डेली। ठीक है, अगेन सिर्फ वहाँ पे चेंजिंग्स आएंगी। किस तरह से, अब हमारे पास सिर्फ एक ही टीवी है, ठीक है, कॉस्ट यूनिट की उतनी ही रहेगी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने वॉट यूज़ कर रहे हैं एक टीवी, 100 वॉट, टाइम कितना है, एक दिन में 5 घंटे, तो पूरे महीने में इट मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4। सो इसका बिल जो है वो हमें 60 रुपीज़ आएगा फॉर द टीवी। ठीक है, सो हमने टीवी के लिए भी कैलकुलेट कर लिया कि हमें टीवी के लिए अगर हम 5 आवर्स चला रहे हैं और वो 100 पावर कंज्यूम कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ मंथ हमें उसके लिए 60 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा सी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वॉट विच इज़ यूज फॉर 2 आवर्स डेली। अब हम एक इलेक्ट्रिक जो है आयरन यूज़ कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है, दैट इज़ 1000 वॉट, एंड टाइम कितना है, 2 आवर्स डेली। ठीक है, अगेन यहाँ पे चेंजिंग्स आएंगी। किस तरह से, एक ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं आयरन, लेकिन उसकी पावर कितनी है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, 1000 वॉट। ठीक है, 2 आवर्स के लिए यूज़ होती है डेली, लेकिन 30 डेज के लिए उसको 30 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। एक मिनट मैं अगेन चेक कर लूँ, एंड डिवाइडेड बाय 1000। ओके, इसका हमें पे करना पड़ेगा 240 रुपीज़ एट द एंड ऑफ मंथ। सो हमने आयरन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया कि हमें 240 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर हम इसको 2 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं। सो अब हमने मंथली जो है सारों का टोटल बताना है कि हमें एट द एंड ऑफ मंथ इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे अगर हम, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 360 प्लस 360 प्लस 60 एंड प्लस 240। तो हमें एट द एंड ऑफ मंथ यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, जो टोटल बिल हमें देना पड़ेगा वो किस तरह से आएगा, 360 प्लस 360 प्लस 60 एंड प्लस 240, और जब हम सारों को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 1020 रुपीज़। सो हमें अगर हम ये तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर के लिए या जो हमें आवर्स बता दिए गए हुए आवर्स उन पे यूज़ करेंगे, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा 1020 रुपीज़। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9।